हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोग आज जो है फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सर, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। क्या है हरित क्रांति, कहां से आई हरित क्रांति, कैसे आई हरित क्रांति, सब कुछ हम लोग इसके इफेक्ट, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। अपने फ्रेंडों को क्या करें, शेयर करें। बिना देरी के हम लोग चालू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का जो टॉपिक है हमारा। इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 के बीच की इकोनॉमी है। 12th का है, दीपक सर पढ़ाएंगे, यानी मैं पढ़ाऊंगा। पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है? 2025-2026 डीपली स्टडी, ठीक है, बिगिनर्स, ठीक है, समझ में आ गया? तो उसकी स्टडी करें और पूरा चैनल जरूर देखें। एक बार आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज कर ली, बहुत सारी चीज कर ली। हमारा आज का टॉपिक है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो 2 फेज में आया, 2 चरण में आया। 2 चरण में हमारा हरित क्रांति आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। जो फर्स्ट फेज था वो 60 से 70 के मिड में आया। जो HIV सीड्स नहीं था, HIV सीड्स था। ध्यान रखना, HIV मतलब एड्स की बीमारी, HIV मतलब अच्छे बीज। तो दोनों में डिफरेंस है, पेपर में बस वर्ड का खेल है, ध्यान रखना, ठीक है। वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मोर अफलेंट स्टेट, मतलब कुछ इलाकों में ही फायदा देखने के लिए मिला, बाकी के इलाकों में इसका फायदा देखने के लिए नहीं मिला। मतलब पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फायदा देखने के लिए मिला। द यूज ऑफ HIV सीड्स primarily benefit the wheat or growing regions only। खाली और खाली केवल गेहूं में ही इसका फायदा देखने को मिला, चावल में ही फायदा देखने के लिए मिला और बाकी की फसलों में फायदा देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन दूसरे फेज में आया जो HIV टेक्नोलॉजी थी, जो सेकंड फेज में आई थी, उस टेक्नोलॉजी का स्प्रेड एरिया, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट, ज्यादा स्टेट में फायदा देखने के लिए मिला और मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप, ज्यादा फसलों में फायदा देखने के लिए मिला। स्क्रीनशॉट गूगल से ट्रांसलेट हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो गया। मैंने हिंदी में तो समझा दिया। पहले फेज में कम फसलें कम इलाकों में फायदा मिला, दूसरे में ज्यादा फसलें ज्यादा इलाकों में फायदा मिला, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला है इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा क्या पड़ा ये देखना है। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, हमारे देश के अंदर जो बाजार है वो बाजार सरप्लस में आ गया, लाभ में आ गया, ठीक है। उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, जो गरीब लोग थे उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने लग गया। राइज इन प्रोडक्टिविटी, पहले 1 हेक्टेयर में जो उत्पादन होता था वो 660 किलो गेहूं का होता था, अब वो बढ़कर 3000 केजी के आसपास होने लग गया, ठीक है। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, हमारे देश के अंदर जो फूड ग्रेन है इसका बफर स्टॉक आ गया, उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ जिस कारण से खाने पीने वाली वस्तुओं का स्टॉक बढ़ गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है, अभी पहले थोड़ा सा इसमें और बताना है। ये हमारा गेन्स समझ में आया क्या है, ठीक है। अब ये गेन्स का मतलब मेरिट्स से डिमेरिट्स। दोष में सबसे पहला अनइवन स्प्रेड, सभी इलाकों में फायदा नहीं। इस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका सभी इलाकों में फायदा देखने के लिए नहीं मिला। सम
क्रॉप्स, कुछ इलाकों में ही कुछ फसलें में फायदा, कुछ फसलों में ही फायदा मिला। जैसे दाल के अंदर फायदा नहीं मिला, मसालों के अंदर फायदा नहीं मिला। ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिक डिवाइड। जो अमीर थे वो ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी खरीद के ले आए, और जो गरीब थे वो ये टेक्नोलॉजी नहीं खरीद पाए, जिस कारण से जो है अमीर और अमीर हो गया, गरीब गरीब ही रह गया। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी थी महंगी टेक्नोलॉजी थी, एक्सपेंसिव। समझ में आया? तो ये टेक्नोलॉजी क्या थी? एक्सपेंसिव थी। ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा शेयर करें। ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य। ये जो सेक्टर होते हैं दो, दोबारा समझो, सेक्टर दो होते हैं, क्षेत्र दो होते हैं। कौन कौन सा? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, मतलब सरकारी। ठीक है। और प्राइवेट मतलब निजी, हम लोगों का। ये सबके लिए होता है, ये सबके लिए, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। मतलब ये सरकारी कंपनी होती है, वो सिर्फ अमीर अमीर लोग स्थापित कर पाते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनी का रोल उस समय कैसा था? लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो निजी क्षेत्र के पास पैसा नहीं था किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। निजी क्षेत्र के पास पैसा नहीं था किसी भी देश की, वही लिखा हुआ है लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारे देश के अंदर लोग गरीब थे उस समय में, हमारे देश के अंदर लोग गरीब थे उस समय में, और जिसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारे काम करने थे। ठीक है। हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेकार था, जो आधारिक संरचना है वो बेकार थी। ठीक है। जनरेशन ऑफ इनकम, लोगों की इनकम जनरेट के लिए पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज में सबका कल्याण करने के लिए, अमीर और गरीब सबका कल्याण करने के लिए हमें जरूरत है। समझ में आ गया? फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है। मतलब औद्योगिक नीति 1956 में 3 सेक्टर में डिवाइड करा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में बोला कि जितनी भी कंपनियां खुलेगी वो सारी की सारी सार्वजनिक खुलेगी, मतलब पब्लिक खुलेगी। मतलब देखो दोबारा, ये एक देश है भारत, भारत आजाद हुआ 1947 में, 1947 में। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो योजनाएं बनाने लग गई वो 1951 से चालू हुई।
ऐसे ही एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया जो 1956 में आया। उस समय हमारे देश की सरकार ने बोला कि हमारे देश में जितनी भी कंपनियां खुलेगी सारी की सारी सार्वजनिक खुलेगी। हमारे देश की सरकार ने एक अनाउंसमेंट करा, जितनी भी कंपनियां खुलेगी सारी की सारी सार्वजनिक खुलेगी, पब्लिक खुलेगी। उसके बाद अगर कोई कंपनी बच गई तो वो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिक्स होकर खुलेगी। उसके बाद भी अगर कोई कंपनी बच गई तो प्राइवेट खुलेगी, जिसके लिए सरकार ने लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। समझ में आया? हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 चल रहा है, जिसके अंदर 1956 में हमारे देश की सरकार ने पहले तो पूरे देश के अंदर एनालाइज करा कि हम कौन से सेक्टर को बढ़ावा दें, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दें कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें। फिर सरकार को एनालाइज हुआ कि हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे देश में जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। इसीलिए सरकार ने प्राइमरी रोल पब्लिक सेक्टर को दिया, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइमरी रोल दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर से ही एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके लिए सरकार ने बोला कि हमारे देश में जितनी भी कंपनी खुलेगी सारी की सारी सरकारी खुलेगी। अगर उसके बाद कोई कंपनी बचती है तो वो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर खोलेंगे। उसके बाद अगर कोई कंपनी खोलना चाहता है तो वो प्राइवेट होगी, जिसे लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। ये 1956 के अंदर सरकार ने बोला। ठीक है। शेड्यूल 1 में बोला अंडर शेड्यूल देयर आर 17 इंडस्ट्री। 17 इंडस्ट्री थी जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सरकार, जो सरकार के अंडर में आएगी, लाइक आर्म फोर्स, कम्युनिकेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन, स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल, क्राफ्ट। मतलब जो शेड्यूल ए के अंदर था उसके अंदर 17 इंडस्ट्री, 17 कंपनियां नहीं 17 इंडस्ट्री आई। जैसे ऑयल के कारखाने जो है बहुत सारे ना, कंपनियां बहुत सारी हैं, मशीनरी है बहुत सारी, दारू है, दारू बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी है, तो दारू का एक सेक्टर है, दारू की एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आ गई, तो 17 इंडस्ट्री इसके अंदर आ गई। ठीक है। शेड्यूल बी के अंदर दिस शेड्यूल द 12 इंडस्ट्री ऐसी थी विच आर स्टेट ओन्ड in which they would generally set up new enterprises but which is private enterprises would be expected। मतलब 12 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें प्राइवेट और सरकार पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा फर्टिलाइजर था, एल्युमिनियम मशीन का टूल हो गया, माइनिंग एक्टिविटी, ये सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर करते थे। ठीक है। इंडस्ट्री यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं 12। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है, इंडस्ट्री का मतलब बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है। फिर उसके बाद है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर बोला कि रिमेनिंग इंडस्ट्री डेवलप बाय द प्राइवेट सेक्टर। सारी की सारी कंपनियां जो बच गई वो प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगी, बट दे हैव टेक लाइसेंस, लेकिन उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। गवर्नमेंट इन ऑर्डर ओपन न्यू इंडस्ट्री, एक्सपैंड प्रोडक्शन etc. However, nowadays easy to obtain license from government. Government also provide subsidy। मतलब इसके अंदर 17 इंडस्ट्री आई, इसके अंदर 12 इंडस्ट्री आई, बाकी जो बची को जो इंडस्ट्री हो गई वो इसके अंदर बोला कि प्राइवेट लोग खोलेंगे, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। लेकिन लाइसेंस लेना जो अनिवार्य करा, लाइसेंस लेना तो इन प्राइवेट लोगों को थोड़ी सी छूट भी दी। अगर ये लोग रूरल एरिया में जाते हैं, तो इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स हॉलीडे आया, कर में छूट आ गई। और जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या मिलने लग गई, सब्सिडी मिलने लग गई।
समझ में आया? तो देखो दोबारा एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं। पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब सरकार आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तो दो सेक्टर थे, एक प्राइवेट और पब्लिक। सरकार ने सोचा कि हमें पब्लिक सेक्टर से आगे बढ़ना है, क्योंकि प्राइवेट के पास इतना पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सारे काम हो रखे थे, पैसा नहीं था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो रखा था, इनकम लोगों की कम थी और सोशल वेलफेयर करना था। इसलिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर को प्राइमरी रोल दिया। आगे यही है प्राइमरी रोल। सरकार ने डिसाइड करा कि जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी सरकार के अंडर में आएगी। अब देखो दवाई की जो इंडस्ट्री है वो सरकार के अंदर है, लेकिन दवाई बनाने वाली कंपनियां जो है वो बहुत सारी है ना, जैसे मैनकाइंड हो गया, है ना, सिप्ला हो गया, तो ये कंपनियां भी सरकार के अंडर में ही आती थी। इन 17 इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां वो सरकार के अंदर की ही कहलाएगी। फिर इसके अंदर बोला कि सरकार और प्राइवेट मिलकर 12 इंडस्ट्री डिसाइड करेंगे, बाकी की बची हुई प्राइवेट खुलेगी, उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई गांव के इलाकों में जाता है कंपनी खोलने के लिए तो लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बिजली बिल में छूट मिलेगी। समझ में आया? तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने आज चालू करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन को खत्म करा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा शेयर करें। इससे पहले जो हमारी 2 क्लास हो रखी है उसको आप कहां पर देखेंगे, तो उसकी लिस्ट बनी हुई है 12th इकोनॉमिक्स के नाम से, 25 और 26, 2025-2026। ठीक है, समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सत श्री अकाल।